पंडित जी पूजा शुरू करते हैं जबकि पूरा ओबेरॉय परिवार वहां मौजूद होता है। पंडित जी थाल रखने के बाद उन्हें अर्थी शुरू करने के लिए कहते हैं। नीलम पहले मम्मी जी से पूछती है, लेकिन वह उन्हें अर्थी शुरू करने का इशारा करती हैं। फिर दादी आयुष के साथ करती हैं, जबकि आंचल और अनुष्का एक साथ इसे करती हैं। मलिष्का आर्शी को देखता हुआ आता है, लेकिन शालू अर्थी करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर मलिष्का क्रोधित हो जाती है, लेकिन वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर लक्ष्मी रोहन और पारू दोनों के साथ अर्थी करती है। आर्शी भी उन तीनों के साथ अर्थी करता है। पंडित जी फिर अर्थी करते हैं और उन सभी को आंखें बंद करने के बाद शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। नीलम माता रानी से प्रार्थना करती है। लक्ष्मी प्रार्थना करती है कि एक माँ बस अपने बच्चों की अच्छी आजीविका की इच्छा रखती है। माता रानी को पारू और रोहन को बेहतर जीवन देना चाहिए। आर्शी प्रार्थना करता है कि उसे लक्ष्मी, पारू और रोहन के साथ एक संपूर्ण जीवन मिले। वह लक्ष्मी की ओर मुड़ता है, जो क्रोधित हो जाती है। जब आर्शी ने कहा कि लक्ष्मी हमेशा ऐसा ही करती है, इसलिए माता रानी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे साथ रहें। पारू ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती है। रोहन भी प्रार्थना करता है कि वह अपनी असली माँ को ढूंढ ले। पारू फर्श पर फूलों को देखती है, इसलिए उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर मलिष्का को मारती है, इसलिए माफी मांगती है। रोहन पूछता है, मलिष्का पारू को न डांटे। पंडित जी उन्हें पार्षद सौंपते हैं जब वह आर्शी और आयुष से कार से सामान लाने को कहती हैं। रोहन कहता है कि तब पारू को ट्यूशन से देर हो जाएगी। नीलम जवाब देती है कि स्कूल के बाद है, लेकिन रोहन कहता है कि उसने उन्हें थोड़ा पहले पढ़ाने के लिए कहा था। पारू सवाल करती है कि रोहन ने सच क्यों बताया। लक्ष्मी पूछती है कि वह उससे इस तरह क्यों बात कर रही है। पारू कहती है कि क्योंकि तब हर कोई उसके बारे में चिंता करने लगेगा और फिर अपना काम नहीं करेगा। पारू समझाती है कि वह कार में राम चाचा के साथ जा रही है, क्योंकि वह पार्किंग में उसका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उन्हें घर पर मिलेगी। नीलम पारू से चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि वह राम के साथ ट्यूशन जा सकती है और वापस घर आ सकती है। मलिष्का यह सोचकर चिंतित हो जाती है कि वह जा रही है, इसलिए उसे आशीष को बता देना चाहिए। नीलम आर्शी और आयुष से पारू को छोड़ने के लिए कहती। आर्शी आयुष से दान की चीजें निकालने के लिए कहता है, जबकि वह उसके लिए खाना निकाल लेगा। रोहन पूछता है कि वह क्या कर सकता है। जब आर्शी उसे पारू को कार तक छोड़ने के लिए कहता है, रोहन पारू को बैठने के लिए कहता है। जब आर्शी ड्राइवर के पास जाता है और उसे गाड़ी चलाते समय सावधान रहने के लिए कहता है, पारू पूछती है कि पिताजी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लक्ष्मी यह सोचकर चिंतित हो जाती है कि वह इस बात से क्यों परेशान हो रही है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आर्शी पारू को गले लगाने जाता है और आश्वासन देता है कि वह उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि वह उससे इतने लंबे समय के बाद मिला है। पारू जवाब देती है कि वह उससे इतने लंबे समय के बाद मिली है और उसका ख्याल रखेगी। आर्शी पारू को गले लगाता है जब वह चेहरे पर मुस्कान के साथ कार में बैठती है। पंडित जी माता रानी के सामने खड़े हैं। जब वह नीलम के पास दौड़कर पूछते हैं कि आर्शी कहाँ है और क्या वह ठीक है, नीलम कहती है कि उसने आर्शी से कार से चीजें लाने के लिए कहा था। पंडित जी जवाब देते हैं कि उन्होंने कुछ बुरा देखा। नीलम पूछती है कि उन्होंने क्या देखा, तो पंडित जी जवाब देते हैं कि उन्होंने आर्शी और काल की मृत्यु देखी। नीलम चिंतित होने पर माता रानी की ओर मुड़ती है। पंडित जी अड़े हुए हैं। लक्ष्मी पूरी ताकत से कार की ओर दौड़ने लगती है। वह एक महिला को टक्कर भी मारती है, लेकिन किसी के लिए नहीं रुकती। वह बस कार की ओर चलती रहती है। मलिष्का आशीष को बताती है कि पारू न तो स्कूल में है और न ही मंदिर में, बल्कि कार में ट्यूशन जा रही है और उसका नंबर MH21KL7247 है। आशीष कहता है कि उसे खुशी है कि उसने उसे बताया, लेकिन वह आज उसका अपहरण कर लेगा। आशीष कहता है कि किसी को भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे सभी उसे जानते हैं, और अगर कोई उसे पहचानता है तो उसके साथी को उस व्यक्ति को मार देना चाहिए, खासकर आशी और लक्ष्मी को। लक्ष्मी दौड़कर आशी के पास आती है और पूछती है कि पारू कहाँ है। रोहन बताता है कि वह चली गई थी। जब लक्ष्मी जवाब देती है कि वह बहुत तनाव में है और चिंतित है कि पारू के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऋषि यह आश्वासन देने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लक्ष्मी आश्वस्त नहीं है और घबरा रही है। ऋषि एक बार फिर कहता है कि पारू अभी अभी गई है, लेकिन लक्ष्मी किसी की नहीं सुन रही है। ऋषि लक्ष्मी से पूछता है कि क्या हुआ है। जब लक्ष्मी पूछती है कि क्या ऋषि को कुछ अजीब नहीं लग रहा है जब वह बहुत तनाव में है, लेकिन क्या ऋषि को कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। ऋषि जवाब देता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और उसने राम से उसकी देखभाल करने के लिए भी कहा था।
लेकिन उसे लगता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, क्योंकि पारू ने जाने से पहले उनका अभिवादन किया था। रोहन लक्ष्मी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है। आंचल आशी और आयुष को बताती है कि दादी उन्हें बुला रही हैं। नीलम पंडित जी से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उसे आर्शी का ख्याल रखना चाहिए। पंडित जी जवाब देते हैं कि उन्हें बस ऐसा महसूस हुआ और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब ठीक है। दादी नीलम को आने के लिए कहती हैं क्योंकि उन्हें दान देना है। पारू ड्राइवर से बात करते हुए पूछ रही है कि क्या उसकी भी एक बेटी है, तो ड्राइवर कहता है कि उसकी बेटी भी पारू की उम्र की ही होगी। जब वह पूछता है कि उसने उसे कब देखा था, लेकिन वह जवाब देती है कि उसने उसे एक बार देखा था जब वह ऑटो में जा रहा था। तब ड्राइवर बताता है कि वह वास्तव में अपनी बेटी को याद करता है, लेकिन पारू को देखने के बाद उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह उसकी बेटी की तरह ही है। आर्शी परिवार के साथ दान दे रहा है। जब मलिष्का आशीष को फोन करके पूछ रही है कि क्या उसने काम किया है, लेकिन वह जवाब देता है कि उसे अच्छा नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वह मलिष्का से कहता है कि वह काम पूरा करने के बाद उसे फोन करेगा। किरण ड्राइवर को फोन करती है और उसे कार निकालने के लिए कहती है, लेकिन फिर करिश्मा पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। किरण जवाब देती है कि वह वापस घर जा रही है, लेकिन करिश्मा जोर देकर कहती है कि किरण उनके साथ ओबेरॉय मैंशन में वापस आए, जहां वे दोपहर का भोजन करेंगे। पारू ने ड्राइवर को यह कहते हुए चॉकलेट दी कि यह उसकी बेटी के लिए है, लेकिन वह कहता है कि वह उसे चॉकलेट नहीं दे सकता, क्योंकि वह गांव में है और इसे खा नहीं पाएगी। पारू ने सुझाव दिया कि वह अभी भी पैसे भेज सकता है, ताकि वह अपने पिताजी से चाचा को पैसे देने के लिए कह सके। तो वह जवाब देता है कि पारू बहुत अच्छी है, लेकिन वे गाड़ी चला रहे हैं जब आशीष सीधे उनकी ओर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। फिर ड्राइवर चिंतित हो जाता है और कार से बाहर निकल जाता है। इसलिए आशीष और उसके साथी उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वे पारू को उनके साथ कार में बैठने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि वह मदद के लिए पुकार रही है। राम उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। राम फर्श पर गिर जाता है। मंदिर में लक्ष्मी बहुत परेशान है और वह माता रानी के चित्र को देख रही है।